प्यारे बच्चों, आज हम क्लास एट्थ के सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 5 उद्योग का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, आज का हमारा कार्यपत्रक 17 है। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिनसे दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। ये सभी लघु आकार के उद्योग हैं। प्यारे बच्चों, बड़े पैमाने पर उद्योगों में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्रायः इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आइए एक एक करके समझते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्यारे बच्चों, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड को। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज के कार्यपत्रक को समझा। आइए इसके में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको समझने का और उसके आंसर को जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। ये लघु उद्योग जो होता है छोटे पैमाने का उद्योग होता है, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि। ये सभी लघु आकार के उद्योग हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। जबकि सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है, उदाहरण के लिए इसे देख सकते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या हो जाएगा? घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची में टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, इस प्रकार से और भी आप अपने हिसाब से सोच करके समझ करके लिख सकते हैं, जो कि घरेलू उद्योग से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बृहद या बड़े पैमाने के उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्रों से अलग या दूर क्यों रखा जाना चाहिए? अपने विचार देने हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि बृहद उद्योग प्रदूषण अधिक करते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण अधिक होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। मशीन में बड़े उद्योग में बड़े बड़े मशीनें लगी होती हैं, अधिक आवाज़ करती हैं, जिससे जो है ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है। और उसमें जो चिमनियाँ लगी होती हैं, उससे जो धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होने का भी खतरा रहता है। इसलिए जो है शहर से घने बसे जो है क्षेत्र से दूर लगाना उचित होता है। यहाँ परिवहन के साधनों की आवाजाही भी अधिक होती है। भाई, अधिक उत्पादन होगा तो अधिक जो है संसाधन या साधन आएंगे जाएंगे वहाँ से। और बृहद उद्योगों के लिए अधिक भूमि की भी आवश्यकता होती है। घने बसे क्षेत्र में भूमि नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से जो है
हमने आज के कार्यपत्रक का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, इस महामारी जो फैली हुई है, इससे बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्लास 8th के कार्यपत्रक 17 का अध्ययन किया। धन्यवाद।